तो आज मार्केट के अंदर अभी तक थोड़ी देर पहले तक तो दायरे का काम हो रहा था, लेकिन ठीक थोड़ी देर पहले यानी कि जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, एक सडन स्पाइक बैंक निफ्टी के अंदर आया और बैंक निफ्टी को 170 पॉइंट ऊपर ले आया। इसमें काफ़ी हद तक मैं बोल सकता हूँ अडानी ग्रुप के शेयर्स का भी रोल हो सकता है। अगर अडानी ग्रुप के शेयर्स चलेंगे तो बैंकों का जो सिर दर्द है वो थोड़ा कम होगा और वही बैंक निफ्टी पर आपको रिफ्लेक्ट भी होगा। एक बार अगर आप दिखाना चाहें तो जरा दिखाइएगा। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, साथ ही एचडीएफसी और आईसीआईसी सारे बैंक फटाफट से स्क्रीन पर एक बार जरा दिखाइएगा। और ये बैंक निफ्टी के मेजर कंटेंडर्स के तौर पर भी हैं। उसके बाद हम ये फ्यूचर्स वाली प्लेट आपके सामने लेके आएंगे। एसबीआई डेज हाई पे आ चुका है। दिखाइए जरा दूसरे भी बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, खासकर सरकारी बैंक दिखाना, उसमें निजी बैंकों का तो पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है। सरकारी बैंक दिखाइए एक बार। ये सब के सब एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स के चलने के या उनके टूटने के। लॉस भी होता है इनमें, आप देख ही रहे होंगे। तो जैसी थोड़ी सी भी खबर अडानी ग्रुप के रिगार्डिंग पॉजिटिव आई, अडानी ग्रुप के शेयर्स चले, क्लैरिफिकेशन आया, तो साथ ही उसका इम्पैक्ट बैंक्स पर भी आता हुआ दिखा। वापस से दिखा दीजिए एक बार। पीएसयूज बैंक का इंडेक्स भी सरकारी बैंक का इंडेक्स होगा, एक बार ज़रा वो दिखाना। खाली पीएसयूज बैंक का इंडेक्स होगा, ठीक है, तो एक बार वो दिखाना। ये देखिए कैनरा बैंक भी आपको बाकायदा डेज हाई पे दिखेगा। तो ये मार्केट के जो सरकारी बैंक है जिनका एक्सपोजर है अडानी को। एक और चीज़, एलआईसी का शेयर भी दिखाओ जरा, एक मिनट जरा एलआईसी का भी शेयर दिखाना, उसके बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एलआईसी ये पीएसयूज बैंक का इंडेक्स है, बाकायदा डेज हाई पे आ गया। निफ्टी बैंक भी करीब 126 पॉइंट ऊपर है। हालांकि ये एलआईसी भी देखिए डेज हाई पे आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो इसलिए अडानी ग्रुप के शेयर्स, अब जरा अडानी ग्रुप के शेयर्स भी दिखा दो सारे स्क्रीन पर। तो अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर जैसी तेज़ी आई है, क्लैरिफिकेशन आ रहा है धीरे धीरे करके, वो सब के सब शेयर्स तेज़ हुए। अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अंबुजा, एसीसी, ये सब भी शेयर आज ऊपर हैं। इसमें से कई शेयर्स तो डेरिवेटिव एक्सपायरी के चलते, जैसे दो शेयर तो मैंने आपको निफ्टी के भी पार्ट है, आपको पता है, अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेस, दोनों का मोमेंटम काफ़ी शार्प है। और आप देख रहे हो अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर मैं आपको स्क्रीन पे फायर करवा रहा हूँ, सब ऑलमोस्ट डेज हाई हैं। जैसे इनका डेज हाई लग रहा है, वैसे बैंक निफ्टी के अंदर भी एक सडन स्पाइक आया, ठीक है, बट ये स्पाइक एक्सपायरी बेस्ड है, थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड कीजिएगा। इस तरह के छोटे मोटे मूव मार्केट्स के अंदर आपको आते रहेंगे। बट ये बात अच्छी है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स अगर ऊपर आए तो उसका बैंक निफ्टी के अंदर इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 2.5% का विक्स डाउन है इस समय, हम 15 के नीचे है, तो कंफर्टेबल पोजीशन है। बट एक्सपायरी का पूरा मज़ा आपको इस समय नहीं आ रहा होगा। द वजह उसकी यह है कि बड़े शेयर जो फ्रंट लाइन शेयर्स हैं वो ख़राब है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखाओ, फिर आपको मैं विनय रजानी से भी बातचीत कराऊंगा जो आज के हमारे मेहमान हैं। ये विक्स तो 15 के नीचे आ गया, यानी कि फियर्स तो कम हुआ है मार्केट के अंदर, इसने वॉलेटिलिटी भी कम किया है। अगर आप इसको ना गौर से देखेंगे तो एनएससी और बीएससी की रेशियो देखो आपको ना ब्रॉडर मार्केट बहुत स्ट्रांग दिखेगा। रेशियो बाकायदा डबल की है एनएससी पर, तो 800 शेयर डिक्लाइन है, लेकिन उसके अगेंस्ट में बढ़ने वाले शेयर 1600 है। लेकिन जैसे इंडेक्स के मैनेजमेंट वाले शेयर्स पे आते हैं, यानी कि एफ&ओ वाले हिस्से पे आ जाते हैं, वहाँ देखोगे आपको रेशियो ख़राब दिखेगी। वहाँ पे 97 और 77 शेयर्स हैं जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, और उसमें से मेजॉरिटी हिस्सा गिरने वाले शेयर्स का है। तो ये बात साफ़ हो रही है कि इंडेक्स की पिक्चर और ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर अलग अलग है। ब्रॉडर मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए रुक रुक के बाइंग आ रही है। मार्केट ज़्यादा नीचे जा नहीं रहा, विक्स डाउन हुआ है, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है मार्केट। लेकिन फंडा वाले शेयर्स यानी कि बड़े शेयर्स, एफ&ओ वाले बेस जो शेयर्स हैं, उनमें अभी स्ट्रांग बाइंग या स्ट्रांग शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही है। और ये डेरिवेटिव एक्सपायरी का रोल ओवर की पोजीशंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो पूरी फोर्स है ना वो दो एक्सपायरीज में बट गई। पहले ये नवंबर वाली सीरीज़, दूसरी दिसंबर वाली सीरीज़। अगर ये डेरिवेटिव एक्सपायरी नहीं होती है, मैं शायद चौथी पाँचवीं बार बोल रहा हूँ आपके सामने, अगर ये डेरिवेटिव एक्सपायरी नहीं होती तो ट्रस्ट में अब तक हम 52,800 बैंक निफ्टी का लगा चुके होते, 24,400 बैंक निफ्टी का लगा चुके होते, तो ये दोनों ही लेवल्स हम अचीव कर चुके होते। लेकिन फिलहाल अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, देखते हैं स्ट्रगल अभी कितना और चलता है। विनय रजानी जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में काम करते हैं, वो आपके साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, आपको गाइड भी करेंगे और आपको बताएंगे भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है, अलग अलग स्टॉक्स पे क्या करना है। लेकिन उससे पहले विनय सर से बातचीत करें, कुछ डाटा एनालिसिस करेंगे और आपको शेयर्स भी गाइड करेंगे। वो आपको पहले मैं कल के मेहमान जो हमारे थे प्रशांत सावंत, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता हूँ।
तो प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि कोलगेट पामोलिव से काफ़ी बढ़िया बेनिफिट हुआ होगा आपको, 4.5% तक का गेन है। ABFRL भी कल उनकी लिस्ट में था, करीब 1% तक का गेन वहाँ से आया है। LNT पे करीब 1.5% का लॉस है, ठीक है जी। DLF पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, NTPC पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, और बजाज ऑटो पे जो सेल की कॉल थी उस पे अभी तक नहीं, उस पे भी SL कटा है। तो 3 शेयर का SL कट गया जो हमने आपके सामने लिख दिया। अब हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आपके सामने रखते हैं सारी बात कि देखिए ये शेयर्स थे उनके, ये स्टॉप लॉसेस थे, वो हिट होंगे तो हम काटा हुआ मानेंगे। 12 से 12 तक के ट्रेड सारे होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी शीट जो 6 के 6 शेयर्स की थी हमने आपके सामने रख दी। इंडेक्स पे मेजरली कोई ट्रेड था नहीं, एक छोटा सा बैंक निफ्टी पे वो बुलिश थे, वो अभी भी आपको प्लस माइनस उतना ही दिख रहा है, कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। कल 16 पॉइंट का लॉस था तो आज करीब 100 पॉइंट का गेन है अभी, तो कुछ खास बड़ा फर्क नहीं, इसलिए उसको हमने काउंट ही नहीं किया। तो आपके सामने स्टॉप लॉस टारगेट वाली पूरी शीट हमने लगा दी, किसमें SL कटा, किसमें टारगेट लगा। विनय रजानी भी आज आपको ऐसे ही शेयर्स बताएंगे। अब आपको क्या करना है, प्रशांत सावंत का जितना भी पोर्टफोलियो कल आपने 12:05 पे बनाया था, आज 12:07 पे काट दो। अब विनय रजानी जो आपको शेयर्स बता रहे हैं उन शेयर्स के अंदर पैसा लगाना शुरू करो आप, ठीक है। तो कल 12:05 पे विनय रजानी के हम सारे शेयर्स काट देंगे, जीरो कर देंगे। तो आज का सेकेंड हाफ और कल का फर्स्ट हाफ आपको मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो विनय से ज़रा समझते हैं कि इस समय क्या किया जाए। विनय सर नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले इंडाइसिस पर आपका टेक। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी की है, और टिपिकली एक्सपायरी से पहले ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने जो शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम था वो तो 2 दिन पहले ही ख़त्म कर दिया। ये कल की चर्निंग और आज की सिर्फ चर्निंग हो रही है। इस चर्निंग में कोई ब्रेकआउट्स आपको दिखते हैं, जैसे 52,800, जैसे 24,800। तो डेफिनेटली सेटअप ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड जिस तरह से रिवर्स हुआ है और 200 डे ईएमए से के आसपास से सपोर्ट लेके बाउंस आया है, और जिस तरह से ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, प्राइमरी ट्रेंड मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव हो चुका है, पोजिशनल ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन जो 1000 पॉइंट की रैली नीचे के लेवल से हमने निफ्टी में देखी थी, उसके बाद हम कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो जो एक्सपायरी रिलेटेड ट्रेड करते हैं या 1 से 2 दिनों का ट्रेड करते हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कंटिन्यू करेगा। तो ऑप्शन बाय करके चलने वाले जो लोग होते हैं, कॉल या पुट दोनों साइड पे, वहां पे पैसे नहीं बनेंगे क्योंकि टाइम वैल्यू इरोड हो जाएगी। तो फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिन का नजरिया मेरा ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। हालांकि मैं अल्टीमेटली ऐसा मानता हूं कि जो ब्रेकआउट आना चाहिए वो अपसाइड पे ही आएगा। 50 डेज ईएमए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे निफ्टी में काम कर रही है। 50 डेज ईएमए अभी 24,400 के आसपास है, तो फ्रेश ब्रेकआउट हम मानेंगे, रिजम्पशन ऑफ एन अपट्रेंड मानेंगे 24,400 के ऊपर ही निफ्टी, जो अभी भी 200 पॉइंट दूर है। बट तब तक ऐसा हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन जारी रहे और आपको ऑप्शन के जरिए या मोमेंटम जो आप चाहते हैं वैसा न मिले। बायस पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन मार्केट इस तरह से ही कंसोलिडेट करेगा। पुट कॉल रेशियो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, नीचे आ रहा है, और कंसोलिडेशन के साइन दिख रहे हैं। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग अपसाइड और डाउनसाइड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। तो आज भले ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, पर मुझे लग रहा है कि आज अगर ट्रेड ना करे तो बेटर रहेगा। तो दोनों ही इंडेक्स में मैं कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन पोजिशनली मेरा व्यू पॉजिटिव है। ठीक है, पोजिशनली सर पॉजिटिव हैं, कोई ट्रेड ले नहीं रहे, इसलिए हम अवॉइड की स्टैंप लगा रहे हैं। निफ्टी बैंक पे अवॉइड और निफ्टी पर भी अवॉइड है, कोई ऑप्शंस का ट्रेड नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, सब्र रखो, थोड़ा और चलेगा मार्केट। जैसे हमने आपको 2 दिन पहले ही आपको बता रहे हैं कि ये 2 दिन चर्निंग के रहने वाले हैं मार्केट के अंदर, इसमें कुछ खास इंडेक्स में नहीं बनेगा। स्टॉक्स में देखो कितना बढ़िया काम हो रहा है, एक ही थीम के अलग अलग शेयर्स भी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इंडेक्स को छोड़ो, थोड़ा इसको और पक्का हो जाने दो, क्योंकि इसने जो करना था ना वो 2 दिन में बहुत अच्छे से करके दिखाया। अभी इसको थोड़ा और पक्का होना पड़ेगा, ये लेवल्स पकाने पड़ेंगे। 24,200 के ऊपर कम से कम 2 दिन अच्छी क्लोजिंग करके शॉर्ट कवरिंग, चलो अब वो तो एक्सपायरी के साथ निपट जाएगी, बट लॉन्ग लाना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आई होप सो कि आ जाएगा, पॉजिटिव हम भी हैं, बट थोड़ा अभी अब के लिए अवॉइड कर देते हैं। सीधा आते हैं शेयर्स पे, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर लॉन्ग के अंदर आज BEL है और एक अडानी पोर्ट्स है। जरा दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन। अडानी पोर्ट्स, अडानी पूरे ग्रुप के अंदर तेज़ी है, तो हमने एक निफ्टी की कंपनी चुनी है अडानी पोर्ट, और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक BEL, डिफेंस वाले शेयर्स में बाइंग हुई है अच्छी, और एक्सपायरी के आसपास हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, BEL, ये सब ठीक है।
एक बार ज़रा चेक करना सर। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सेटअप काफी कन्विंसिंग है। हालांकि पिछले 3 सेशन में एक गैप अप ओपनिंग के बाद हमने एक फॉलो बाइंग देखी और काफी कन्विंसिंग सेटअप है। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में 1-1.5% का रनिंग करेक्शन कभी भी आ जाए, क्योंकि 3 दिन में अच्छा खासा बढ़ गया है। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 3 से 4 दिन के सेशन के व्यू रखते हैं तो बीएल यहाँ से डेफिनेटली सेटअप अच्छा बन रहा है। डिफेंस में तेजी है, पीएसयू में तेजी है, और दिस इज वन ऑफ द पीएसयू डिफेंस स्टॉक विच इज लुकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द चार्ट। तो मुझे लग रहा है कि काफी सेटअप पॉजिटिव है। तो इस पे मैं बुलिश राय देना चाहूंगा। भले 306 पे है, कि अगर इंट्राडे में नीचे आता है तो 302 301 के करीबन वापस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो इसमें मैं लॉन्ग ट्रेड लेना पसंद करूंगा। मुझे लग रहा है कि 298 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अपसाइड में आपको 315 के टारगेट इसमें नेक्स्ट 3 से 4 सेशन में दिख सकते हैं। और जहां तक अदानी पोर्ट्स का सवाल है, वो थोड़ा न्यूज स्पेसिफिक इसमें मूवमेंट है। प्राइमरी ट्रेंड उसका डाउन है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जब भी ये अनाउंसमेंट्स आ रही है तो ऊपर नीचे हो रहा है। तो काफी वॉलेटिलिटी है और रिस्की ट्रेड हो सकता है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है, BEL का स्टॉप लॉस टारगेट अभी आपकी स्क्रीन पर छपा हुआ आ जाएगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। हमने दूसरा शेयर सर से अडानी पोर्ट के बारे में पूछा था, वो सर ने अवॉइड कर दिया। ये BEL का स्टॉप लॉस और टारगेट है, 315 से 320 तक के आपके टारगेट हैं। 298 का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छे से कैलकुलेटेड है। तो आपका आज का पहला शेयर हो गया BEL। निफ्टी बैंक निफ्टी अवॉइड है। देखिए, कार्यक्रम को शुरू हुए करीब करीब 15 मिनट होने को है, 13-14 मिनट हो गए। इकलौता पहला शेयर अभी तक आपको ये मिला है। हमारा ये मानना ही नहीं है कि आपको 15 मिनट में झड़ी लगा दूं शेयरों की। मेरा तो ये मानना है कि इस 15 मिनट में अगर एक शेयर भी मिले, पक्का शेयर मिले, अच्छा शेयर मिले, कॉन्फिडेंस के साथ मिले, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय नंबर ऑफ शेयर्स के। इंडेक्स पे पॉजिटिव व्यू है बट नो ट्रेड। शेयर्स के अंदर अभी तक 2 लॉन्ग के पूछे थे, अडानी पोर्ट BEL, तो उसमें से एक पास हो गया BEL। अडानी पोर्ट पे अवॉइड की स्टैंप वापस से लगा दो। अब आ जाते हैं सर शॉर्ट कवरिंग वाले 2 शेयर्स पे। जरा शॉर्ट कवरिंग भी आपसे पता कर लेता हूँ। उसमें एक तो होगा सीमेंट की कंपनी है, रेमको सीमेंट, एक बार ज़रा दिखाना। और दूसरा एक कंपनी है अशोक लीलैंड। सर इन दोनों में ज़रा चेक कर लो, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है, एकदम से चले हुए नहीं है, इसलिए मैंने इनको पकड़ा। अदरवाइज इन तो शॉर्ट कवरिंग में चलने वाले 5-5% वाले शेयर्स भी हैं। मेरे को लगा 5 मिनट में क्या कमाएंगे, इसलिए 1-1% वाले शेयर्स पकड़े हैं, रैमको और अशोक लीलैंड। तो दोनों का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। रामको सीमेंट हमने हमारे क्लाइंट्स को पहले फ्यूचर में रिकमेंड भी किया था, उसका टारगेट भी हो गया, लेकिन अभी एक कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड में कोई फ्रेश ब्रेकआउट्स मुझे नहीं लग रहा है। तो डेफिनेटली इसका सेटअप काफी कन्विंसिंग है, कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड है। लेकिन हर लेवल पे बाय करना भी मुझे लग रहा है कि मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि एक थोड़ा बहुत करेक्शन एनी टाइम आ सकता है। तो उस केस में मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा। हालांकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, इन्वेस्टर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स को तो इसको होल्ड करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग इस प्राइस पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा अवॉइड करूंगा। अशोक लेलैंड में मुझे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है, जो बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो उसमें एक जगह लग रही है। ऑटो सेक्टर में ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका टेक्निकल सेटअप रिलेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग है। 234.50 के करीबन उसका स्पॉट में प्राइस चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा 230 का होगा, करीबन ₹4.5 का स्टॉप लॉस। और अपसाइड में ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक आपको ₹8 नहीं 242 243 के टारगेट्स दिखा सकता है। तो इन दोनों पर्टिकुलर स्टॉक में से मुझे अशोक लेलैंड काफी कन्विंसिंग लग रहा है। 242 का टारगेट रखिए और 230 का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, 230 का एक स्टॉप लॉस लगा के अशोक लेलैंड पास होके आया। अभी स्टॉप लॉस टारगेट छप के आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, नोटिस कर लीजिएगा। ये आ गया, 243 का टारगेट है, 230 का स्टॉप है। और दूसरा BEL को ड्रॉप कर दिया। तो 4 शेयर हमने पूछे ब्रेक से पहले, यानी कि अभी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं उससे पहले। उसमें BEL पास हो गया लॉन्ग साइड पे, और अशोक लेलैंड पास हो गया शॉर्ट कवरिंग साइड पे। तो दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस हैं, रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यू पॉइंट काफ़ी पॉजिटिव है, बट कोई ट्रेड में कन्वर्ट नहीं किया हमने। ठीक जी। तो अब तक की जो चर्चा है 15 मिनट और फर्स्ट सेगमेंट पूरा कंप्लीट होने में सिर्फ 2 शेयर आपको मिले हैं, पहला BEL और दूसरा अशोक लीलैंड। जरा मंदी वाले शेयर सर से चेक करवा लें। 2 शेयर अब तक आपके फाइनल होके आए हैं, फर्स्ट इज BEL एंड सेकंड इज अशोक लीलैंड। और इंडेक्स पे कोई ट्रेड नहीं है, बायसनेस जो है वो पॉजिटिव है। और आपको दिख रहा है देखते देखते बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर आ गया। ये बैंक निफ्टी के एक्सपायरी का इम्पैक्ट है। और मैं बोलूँगा आज काफ़ी अच्छे से बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अपने आप को हैंडल किया, और घटता हुआ विक्स इसके काम आया। विक्स गिरा हुआ था, बैंक निफ्टी को मौका मिला, और स्पीड से ऊपर आने पे आज बैंक निफ्टी ने अच्छा काम करके दिखाया आपको।
आई होप सो कि यह गिरे भी नहीं और मार्केट थोड़ा और चले, क्योंकि 52,500 आज में अगर पार हुआ तो 52,800 भी आएगा आज में। आई होप सो। 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा देख के कि इस डल सेशन में भी हिम्मत तो जुटाई किसी ने ऊपर आने की। मंदी वाले शेयर चेक करवाते हैं, लेके आइए शॉर्ट। तो आज मंदी वाले शेयर्स के अंदर पहला है मदरसन सुमी, सैमिल के नाम से शेयर मिलेगा विनय सर, और दूसरा है टोरेंट फार्मा। एक बार जरा दोनों शेयर चेक कर लो सर। टोरेंट फार्मा 1.5% नीचे है और दूसरा है सैमिल। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ टोरेंट फार्मा का सेटअप मुझे बेरिश नहीं लग रहा है, तो उस पे अवॉइड करूंगा। 2 दिन में अच्छी एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन जो रैली हमने देखी थी 21 नवंबर में, थोड़ा पुल बैक जो आया था वो शार्प आया था, उसके बाद थोड़ा फिजल्ड आउट हो चुका है। लेकिन ये शॉर्ट का कैंडिडेट मुझे कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है आज। हालांकि फार्मा सेक्टर थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, तो उसके चलते इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन सेल का सेटअप नहीं बन रहा है। इट इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो मदरसन सुमी की बात करें तो यस, वहां पे एक टेक्निकल सेटअप नेगेटिव दिख रहा है, एक बेरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डाउनसाइड की ओर पे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है मदरसन सुमी आप शॉर्ट साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। अभी कैश में 162.50 जितना प्राइस चल रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें 166 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 166 का स्टॉप लॉस और करीबन 154 155 के टारगेट्स, इनफैक्ट 155 का टारगेट मैं रिकमेंड करूंगा आ सकता है। तो रिलेटिव सेटअप वीक है, अपनी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन है, तो उसके चलते मदरसन सुमी शॉर्ट कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 155 और 166 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड है। ठीक है सर, दूसरा शेयर छोड़ दें, टोरेंट फार्मा उसको छोड़ दें, सैमिल रखें खाली। टोरेंट फार्मा को इग्नोर कीजिए। ठीक है, उस पर अवॉइड के स्टैंप लगाओ। सैमिल का टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आ गया, 154 तक आ सकता है, 166 का स्टॉप लॉस है। 3 शेयर फाइनल हो गए सर। अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर हैं, जरा जल्दी से मैं आपसे पता कर लेता हूँ, जरा उसको भी चेक करके बता दीजिएगा। वो है ग्रैनुलस इंडिया, एफ एंड बैन से बाहर आती है, आज टूटना शुरू हो गया, और इप्का लैब है, जरा जल्दी जल्दी चेक कर दीजिए सर। तो इनमें से मुझे लग रहा है कि इप्का लैब वीक तो हुआ है, और पर मैंने जैसे बताया कि थोड़ा फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग है, बट सेल के सेटअप्स नहीं बन रहे, तो दोनों को मैं इग्नोर करना चाहूंगा। दोनों इग्नोर है, ओके ठीक है, डन सर। तो आपने सर 3 ही शेयर दिए हैं हमको आज। सैमिल दिया शॉर्ट, बीएल दिया लॉन्ग, अशोक लीलैंड दिया लॉन्ग। निफ्टी पे पॉजिटिव व्यू बट नो ट्रेड। सर आपके अपने सौदे, आपके अपने ट्रेड कौन से हैं? जी, मेरी तरफ से लॉन्ग साइड पे बायोकॉन लग रहा है। बायोकॉन एक फार्मा सेक्टर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर चल, लेकिन बायोकॉन का सेटअप एकदम अलग लग रहा है और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है डेली चार्ट्स पे। तो बायोकॉन का नवंबर फ्यूचर हम ले सकते हैं 353.50 354 के आसपास। 347 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 365 का टारगेट में रिकमेंड कर रहा हूँ। और दूसरा पिक रहेगा सेल साइड का, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री का रिलेटिव सेटअप टायर कंपनीज की कंपैरिजन में वीक रहा है, और उसने एक ब्रेकडाउन जैसे साइंस दिए शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री का नवंबर फ्यूचर 2715 पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 2760 का स्टॉप लॉस रहेगा, और डाउन साइड में मैं 2630 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो एक लॉन्ग रहेगा बायोकॉन नवंबर फ्यूचर, एक शॉर्ट रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्री नवंबर फ्यूचर। ठीक है, बीकेटी शॉर्ट, बायकॉन प्लस, दोनों बी से शुरू होने वाले ट्रेड हैं, लेकिन दोनों पे ट्रेड अलग अलग है। बायकॉन बाय होगा और बीकेटी शॉर्ट होगा। जो लेवल्स है सब स्क्रीन पे छाप दिए, कंडीशन वंडीशन जो भी है सब स्क्रीन पे छपी हुई है। कुल मिला के 5 शेयरों का रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आएंगे आपके सामने। इन 5 शेयरों का आप अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर्स आप जल्दी जल्दी घुमाइए, और इसके बाद इन 5 शेयरों पे आज हम आपके सामने कॉल के जा रहे हैं आपको। ठीक है जी, कल 12:05 पे विनय रैयानी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने उतारेंगे, और उसका फिर नए मेहमान से आपकी चर्चा भी कराएंगे। विनय बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अब अगले 24 घंटे के अंदर जो भी आपके शेयर्स के अंदर ट्रेड होगा उसका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने कल रख देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।